मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मन संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। नाथ हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई है बर देहु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। और सुधारी तो सब भांति, जासु कृपानी कृपा घाती। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोहा नंबर 178 है, 77 178 78। हाँ जी। प्रताप भानु का नाश हो गया। रावण कुंभकर्ण विभीषण बन गए और 100 पुत्र जो थे राक्षस उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थे। वो दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जाता। खाई सिंधु गभीर अति, चारियों दिशि फिर आऊं। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बलन न जाए बना। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। हरि प्रेरित जी कल्प जोई, जातु धान पति हो। शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते रहे। तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब ते रहे शक्ति के तेरे। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। एक दोहा में जिज्ञासा हो गई, थोड़ा इसको शांत करिए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, हाँ जी, नारद का हमने सुना था, ब्रह्मा जी का सुना था, इंद्र का सुना था कि अनेकों इंद्र, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों नारद हैं। रावण भी अनेकों है क्या? अरे लीला है भगवान की, आप इसे क्या मान रहे हो, सच मान रहे हो? अच्छा अच्छा, बस खत्म हो गई बात, बिल्कुल। अरे हर त्रेता में राम का अवतार होता है कि नहीं, बताओ? हाँ हाँ, हर त्रेता में होता है, तो हर कल्प में हर इसमें रावण भी होता है, बिल्कुल ठीक है। अब एकदम बात साफ हो गई। तो कहते हैं, रहे तहां निचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे।
अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। 10 मुख कतम खबर यश पाई, सेन साजिगढ़ घेरे सिजाई। देखी विकट भई बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। जब रावण ने घूमकर सारा किया देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई। हेलो, सुंदर से जगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। योग्यता के अनुसार घरों का बंटवारा करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वे कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्प विमान को जीत कर ले आया। यही जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वे वहां से चला आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीने से जाय उठाय। मनो तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। बहुत अच्छी चौपाई है। 2 बार आई है, एक अगली बार आएगी लंका कांड में। यहाँ प्रताप भानु के प्रसंग में आई है, वहां रावण के प्रसंग में। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। नारायण। जब राम रावण का युद्ध हुआ है और रावण के सिर जो हैं बार बार भगवान काटते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं, तो वहां भी ये चौपाई आई है उसके शेरों के बढ़ने के प्रसंग में। जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। राम राम आचार्य जी। हाँ जी। ये जो सुख संपत्ति ये वाला समझ नहीं आया, सुख संपत्ति पुत्र थोड़ा सा बताइए ना। ये लालच जितना ही पैसा जितना जितना आता है, लालच उतना उतना बढ़ता जाता है। अच्छा जी, ये मतलब अब समझ ठीक। सुख कभी किसी को लगता है बस अब और नहीं सुख चाहिए,
हमेशा ये कहता है और चाहिए और चाहिए। संपत्ति भी कभी किसी को ऐसी नहीं लगती कि बहुत हो गई अब नहीं चाहिए। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोग अधिकारी। जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं इनके कभी संतोष नहीं होता, सतोगुणी के संतोष होता है। वो कहता है जितना दे दिया भगवान ने बहुत है, ये कहते हैं नहीं नहीं कम है और चाहिए। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। वो हमारे कौन से राजवीर भैया हैं या सुनील दास हैं जो सुनाते हैं, जो 10 20 50 हुए तो नहीं, राजवीर भाई सुना दीजिए भाई साहब। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि समुन चावन हारे। सो न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने देव देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजवीर भाई जी राम राम। आचार्य जी वो सुनना चाहते हैं जो आप सुनाते हैं, जब 10 20 50 भये तब। अच्छा। जो 10 20 50 वहे सत होए हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख, कथिपति होने की बाचाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णागति त्याग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कबहू न बुझेगी। तेरी तो भूख कबहू न भगेगी। मिटेगी। ये है आचार्य जी आपकी, ये है ये है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जितना जितना हाँ लाभ बढ़ता है उतना उतना लोभ बढ़ता है। लाभ के समानुपाती लोभ है। आगे कहते हैं अतिबल कुंभकर्ण, अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करे पान सोवे शट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। यदि वे प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तई सम अमित वीर बलवाना। मेघनाथ रावण उसका लड़का था। वेदवान रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितई परावन होई। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकार आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते। कुमुख कंपन कुरी शरद, धूमकेतु अतिकार। एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। काम रूप जाने सब माया,
सपने जिनके धर्म ने दाया, दसमुख बैठ समायिक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियां को तो कौन गिने। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, श्रुत समूह जन परिजन नाती, गणी को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। सुनो सकल रजनी चरजूथा, हमरे बैरी विबुद्ध था, ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रिपुजाई पराई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता था, मैं समझा कर कहता हूँ, उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तेन कर मरण एक विधि होई, क्यों बुझाए सुनो अब सोई, द्विज भोजन मक होम श्राद्धा, सबके जाय करो तुम बाधा। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। आचार्य जी प्रणाम। जी, ये जो रावण देवताओं को अपना शत्रु मान रहा है, तो क्या इसका तात्पर्य ये तो नहीं देखा जा सकता कि आसुरी संपत्ति वालों को दैवी संपत्ति वाले शत्रु दिखाई देते हैं? ऐसा तो कुछ विचार नहीं?